हाय गाइस, वेलकम टू द सीरीज इन विच वी आर लर्निंग म्यूक। मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा एंड आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कीयर के बारे में ही पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड, जहां पर हम देखेंगे ऐसी इमेजेस भी होती हैं जहां पर उनका अल्फा चैनल एक बार में रेडी नहीं होता, या फिर आप बोल दो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है कि आपने अगर उनका अल्फा चैनल रेडी करना हो तो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, आई शो दीज आर द सम इमेजेस। अगर आप इन सबको सेलेक्ट करके एल प्रेस कर देंगे तो ये अलाइंड हो जाएंगी एक साथ। अब मैं यहाँ पर इसमें वन प्रेस करता हूँ, वन प्रेस करने के बाद यहाँ पर इसके अंदर लगाते हैं कीयर। यहाँ से ले लेते हैं ताकि इन सबको एक साथ व्यू कर सकें। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, वन प्रेस कर रहा हूँ, टैप प्रेस करके लगा रहा हूँ इसमें कीयर। अभी प्रॉपर्टीज को क्लोज क्लोज कर दो, बैकग्राउंड को क्लोज कर दो, तीन ग्राफ को क्लोज कर दो। तो मैंने ये रहा कीयर मेरे पास, मैंने इसको लगा दिया। एंड अब देखते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं। बेसिकली हमने कीयर नोड लगाने के बाद चीज़ क्या चेक करनी होती है। लास्ट क्लास में हमने देखा था लुमिनेंस। लुमिनेंस बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमारे फोटो में लुमिनेंस के बेसिस पे, यानी कि ब्राइटनेस के बेसिस पे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा हो। जनरली हमें कीयर नोड लगाने के बाद क्या चेक करना होता है, कॉन्ट्रास्ट सबसे ज़्यादा कौन से चैनल के अंदर बन रहा है। लेट से आर, जी, बी, ए। तो इतना तो क्लियर है, जैसे ही मैंने यहाँ पर बी प्रेस करा है सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट इसी के अंदर बन रहा है। तो अगर मैं रिमूव करने जाऊँगा तो मुझे यहाँ से इस बार लुमिनेंस नहीं लेना पड़ेगा ऑपरेशन, या फिर मैं इस बार लुमिनेंस की नहीं लूँगा, मैं लूँगा यहाँ से इसके अंदर ब्लू कीयर, ताकि मैं ब्लू कीयर पे यहाँ पे वर्क करूँ और यहाँ पर अल्फा के अंदर वॉच करूँ इस चीज़ को। अल्फा के अंदर आते हैं और इसको ड्रैग करते हैं स्लाइडर को। अब आप देख रहे हो कि इसका अल्फा चैनल खराब हो रहा है, बेसिकली जो मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसमें चीज़ें खराब हैं, जैसे मैं इसको और ड्रैग करता हूँ तो ये प्योर ब्लैक एंड व्हाइट की जगह पूरा ब्लैक बन जाएगा डायरेक्टली। बट वो एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं राइट क्लिक करके इसे सेट नोब्स टू डिफॉल्ट कर देता हूँ, इस नोड को रीसेट कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे इस वाली इमेज को लेता हूँ, इस वाली इमेज में क्या है देखते हैं, चेक करते हैं कौन से चैनल में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है। आर, जी, बी, ए। नोटिस करना रेड में नॉर्मल है, मतलब ग्रीन में भी नॉर्मल है, बी में थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है। तो यहाँ पे अंदर चलते हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं ब्लू कीयर। बेसिकली जिस भी चैनल में यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट होता है हम उसी चैनल का ऑपरेशन यूज़ करते हैं उसमें कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। या आप बोल दो अल्फा चैनल क्रिएट करने के लिए। बट याद रखना ये जो चीज़ है ना व्यूअर, ये हमेशा अल्फा में होनी चाहिए, तभी आप ऑपरेशन पे वर्क कर पाओगे। यहाँ पे अल्फा एंड यहाँ पे ब्लू कीयर। तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा इजीली हो रहा है काम। अगर मैं इतना रखूँ लास्ट, लगभग इतना, दैट्स इट, इतना रखते हैं तो हमारा थोड़ा बहुत अल्फा चैनल निकल रहा है। बट वही है कि अल्फा चैनल यहाँ थोड़ा सा वाइट हो गया। या तो ये पूरा ही ब्लैक हो या तो ये पूरा ही वाइट हो, मतलब ये वाला एरिया पूरा वाइट चाहिए हमें, ये वाला पूरा एरिया ब्लैक चाहिए, ताकि अगर हम इसे इन्वर्ट भी करें तो हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके। व्हाइट बेसिकली वो वाला पोर्शन होता है जो हमें देखना होता है, ब्लैक जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है ना, इन सबका सोल्यूशन क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला है ना, इसको वन प्लस कर दो तो ये वो इमेजेस है जहाँ पर अल्फा चैनल आपका एक बार में रेडी नहीं होने वाला है। तो इसी का एक एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर, इसमें उस पर बात करते हैं। ये है वो एग्जाम्पल। तो अभी मैंने क्या करना है यहाँ पर, इसमें इसको सिलेक्ट करके वन प्लस करता हूँ, आपको नॉर्मल सी चीज़ दिखाता हूँ। जैसे लेट सपोज इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, ताकि आपको आइडिया रहे। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो रिफॉर्मेट लगाना ही लगाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, रिफॉर्मेट नोड को भी ले आता हूँ, इन दोनों को उठा के ऊपर रख दो और रिफॉर्मेट पे वन प्लस कर लो, क्योंकि मैंने इसकी रेजोल्यूशन प्रोजेक्ट सेटिंग के हिसाब से रख रखी है। अब इसको सेलेक्ट करके वन प्लस करते हैं, टैप प्रेस करके कीयर नोड लगा देते हैं। कीयर नोड लगाने के बाद आपने इसको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी सी कम, मतलब बढ़ा दो, ताकि हम देख पाएँ उसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं। सबसे पहले तो कॉन्ट्रास्ट चेक करेंगे, आर, जी, बी, ए। तो डेफिनेटली ब्लू में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट का कहने का मेरा मतलब ये है इसमें कि जो चीज़ हमें यहाँ पे सिर्फ कटआउट निकाल के लेकर आनी है, क्या वो प्योरली लगभग सिमिलर टू ब्लैक है, या फिर वो ग्रे थोड़ी सी ज़्यादा है और ऊपर वाला एरिया वाइट है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा उल्टा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हमें कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है। जिस भी चैनल में आपको सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट मिल जाए आप वो चैनल का ऑपरेशन लगा देते हो। तो लेट से मुझे ब्लू में मिल गया, तो मैं यहाँ पर आके अल्फा प्रेस कर लेता हूँ। अल्फा प्रेस करने के बाद यहाँ से इसको इंक्रीज करते हैं। आप नोटिस करोगे स्काई खराब हो रहा है मेरा, और यहाँ पे ये ग्राउंड खराब हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, ये प्योरली ब्लैक हो जाए और ऊपर वाला प्योरली वाइट हो जाए, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर इसके अंदर। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रोटो नोड का, और एक और नोड हम यूज़ करने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं ग्रेड। तो ग्रेड से मैं यहाँ पे इसको प्योरली ब्लैक एंड वाइट एक मैट के अंदर, अभी मैंने एक वर्ड यूज़ करा है मैट, तो बेसिकली अल्फा मैट है ना, तो यहाँ पे फ्लैट मैट क्रिएट करेंगे अभी हम इसके अंदर। तो फ्लैट मैट क्रिएट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ।
इसको यहाँ कनेक्ट कर लो ताकि इसका आउटपुट नॉर्मली दिख जाए यहाँ पर, इसमें ये रहा। तो ये ले लो यहाँ से Alt C और इसको ले आते हैं यहाँ पर। अब ध्यान से देखना, नॉर्मल सी चीज़ मैं करूँगा यहाँ पर इसे। सबसे पहले रिफॉर्मेट, सेकेंडली मैं यहाँ से इसको हटा दो अभी प्रॉक्सी को, और यहाँ से वन बाय वन रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ से ले लो कीयर। कीयर नोड लेने के बाद आपने क्या करना है, चेक करना है। हमें पता है ब्लू है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर ब्लू पे आ जाता हूँ, एंड यहाँ से अल्फा जितना जा रहा है उसे निकाल दो यहाँ से। मतलब एग्जीक्यूट इसको ऐसे ही करते हैं, जितना जा रहा होता है उतना निकालते हैं। तो लेट सपोज ये इतना ही जा रहा है, मैं मान लेता हूँ इतना ही जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं जा पा रहा। मैं प्योर ब्लैक एंड व्हाइट क्रिएट करता हूँ, इस तरीके से प्रॉब्लम कर रहा है ये। तो दिस इज द लास्ट। थोड़ा सा और देखते हैं, ऊपर ग्रेन्स नहीं आने चाहिए, यहाँ पर प्योर व्हाइट होना चाहिए। तो दिस इज द लास्ट। अब इतना करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर टैब प्रेस करके प्रीमल्ट लगा देना। प्रीमल्ट लगाने के बाद यहाँ पर आ जाना अल्फा। अब मुझे तो उल्टा करना है ना, मुझे स्काई थोड़ी चाहिए, मुझे बिल्डिंग चाहिए। तो कीयर के अंदर जाके यहाँ पर इसको इन्वर्ट कर देना, तो मुझे ही मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, खराब हो रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको टैब चेकर बोर्ड से दिखाऊँ यहाँ पर, इसमें जैसे मैं लास्ट क्लास में चेक करा था कि ये दिस इज फुल्ली ट्रांसपेरेंट और नॉट, तो मर्ज नोड ले लेना। मर्ज नोड लेने के बाद दिस इज बी एंड दिस इज ए। मुझे फिलहाल उल्टा करना है, तो मैं क्या करूँगा, नोड को स्वैप करूँगा। यहाँ से हटाऊंगा, इसको बी बनाऊंगा और इसको ए बनाऊंगा। बट इसका शॉर्टकट भी एक, आप डायरेक्टली नोड को सिलेक्ट करके शिफ्ट एक्स प्रेस कर सकते हो, नोड स्वैप हो जाते हैं अपने आप। बेसिकली दिस इज कॉल्ड पाइप। ये पाइप स्वैप हो जाता है, पाइपलाइन स्वैप हो जाती है। तो काफ़ी खराब यहाँ पे रिमूव हुआ है, तो उसको सही करने के लिए क्या करना है, सही करने के लिए बताता हूँ मैं इसे। तो आपने करना क्या है, इस प्रीमेल्ट को भी हटा दो, नो नीड, हमें जरूरत नहीं है इसकी। अल्फा चैनल पे आ जाओ। टॉपिक सिर्फ इतना है, ऊपर वाला तो ब्लैक है ही, नीचे वाला प्योर व्हाइट करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर एक नोड लगा देता हूँ, जिसे हम बोलते हैं ग्रेड। ग्रेड नोड याद रखना, इट इज़ यूज्ड फॉर कलर्स, कलर्स को ठीक करने के लिए यूज होता है। अभी यहाँ से चैनल्स के अंदर जाके मुझे आरजीबी पे वर्क नहीं करना, मुझे अल्फा चैनल पे वर्क करना है, तो मैं अल्फा टिक लगा देता हूँ। अल्फा पे टिक लगाने के बाद यहाँ पे क्लियरली नोड बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि इसका आउटपुट अब अल्फा के अंदर जाएगा, ये थ्रू अल्फा में शो होगा। तो मैं यहाँ से इसको साइड में रखूँ और इसका आप मल्टीप्लाई एडजस्ट करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में जैसे यहाँ पे क्या है, प्योर ब्लैक जा रहा है बट प्योर व्हाइट नहीं जा रहा है, तो मैं यहाँ से इसका व्हाइट पॉइंट एडजस्ट करता हूँ। अब व्हाइट पॉइंट में क्या है, चीज़ें जा रही हैं बट वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही हैं। ऐसे ही आपने अपने स्लाइडर्स को चेक करना है फिलहाल के लिए, इनिशियल लेवल पे। बाद में आई एक्सप्लेन एवरी पॉइंट के, ब्लैक पॉइंट क्या होता है, व्हाइट पॉइंट क्या होता है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे इसके अंदर रेज बोथ ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे लिखा है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे इसमें ऑफसेट बढ़ाता हूँ। ऑफसेट इज द ऑप्शन जहाँ से मैं इसको फुल्ली व्हाइट कर दूंगा। अब आपका क्वेश्चन रहेगा, सर हमने तो फुल्ली व्हाइट कर दिया, प्रॉब्लम इसमें क्या है, कि मुझे तो एक एरिया व्हाइट करना था ना। तो एरिया व्हाइट करने के लिए अगेन हमारे पास दिस इज नोड मास्क है हमारे पास, तो इसको डिसेबल कर दो इनिशियली, और यहाँ पे रोटो नोड लगा लो। रोटो नोड का शॉर्टकट होता है ओ। तो ओ प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करके बी स्प्लाइन ले लेना, एंड बी स्प्लाइन से यहाँ पर एक एरिया ड्रॉ कर लेना अपने हिसाब से। बिल्कुल एज एज पे ड्रॉ करना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। या फिर एक काम करो, बी स्प्लाइन रहने दो, आप ले लो यहाँ पे बेजियर। बेजियर ज़्यादा बेटर रहेगा इसके लिए, क्योंकि बी स्प्लाइन से ना कर्व बनते हैं, मुझे इस टाइम पे कर्व बनाने नहीं है, मुझे एक क्लियर सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि मुझे इतना ही एरिया वाइट करना है, तो मैं उतना ही एरिया सेलेक्ट करूंगा, जस्ट दैट्स इट। ये मेरे पास रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको इनेबल कर देना है और मास्क में कनेक्ट कर देना है। नोटिस करोगे प्योर यहाँ पर एरिया बन चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक एरिया बना दिया था। अगर मैं इसको इनेबल और डिसेबल करूँ तो आपको फर्क दिखेगा कि यहाँ पर इसने पूरा ही वाइट कर रखा है इसने ग्रेड को। ठीक है, तो बिफोर अगर इन दोनों नोट्स के देखें, पहले ये था एंड आफ्टर ये है। तो मेजर टॉपिक हमारा ये था, अल्फा चैनल क्रिएट करना है इसके अंदर। अल्फा चैनल जैसे ही क्रिएट हो जाता है तो आपने क्या करना है, टैप प्रेस करके प्रीमल्ट, दैट्स इट। एंड प्रीमल्ट को जैसे कनेक्ट करोगे, जो व्हाइट वाला पोर्शन है दैट इज ओपेक वन, ये विजिबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अल्फा प्रेस करता हूँ, हो गया मेरा काम यहाँ पर इसके अंदर। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये वाला स्काई लगाना है। तो ऑल्ट सी, पूरी पाइपलाइन हटा दो यहाँ से। दिस इज माई स्काई। तो बेसिक मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको रिफॉर्मेट करना है। रिफॉर्मेट करने के बाद यहाँ पर इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म यानी बिकॉज मेरे को स्काई चाहिए, तो मैं मर्ज नोड ले लेता हूँ, एंड मर्ज नोड के अंदर आके बी मुझे पता है ये है, ये है, एंड यहाँ से इसको आके कनेक्ट कर लो, दैट्स इट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या करा है, स्काई रिप्लेसमेंट पे काम करा है।
एक और चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये ऐसे आ रहा है और आपने पाइपलाइन थोड़ी सी सही से बनानी है, तो आप यहाँ पर इसके अंदर डॉट नोड लगा सकते हो। डॉट नोड यानी डॉट से प्रेस करा है, जो नॉर्मल डॉट होता है ना कीबोर्ड के अंदर, वो डॉट मैंने प्रेस करा है। बेसिकली पाइपलाइन को थोड़ा सा सही से देखने के लिए होता है। तो दिस इज द बेसिक असाइनमेंट वी हैव डन टुडे, जहाँ पर हमने क्या करा है, स्काई रिप्लेसमेंट सीखा है, जहाँ पर हम स्काई को रिमूव कर सकते हैं, इस तरीके से स्काई चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। मेजर जो चीज़ थी आज के लिए हमारे पास, तो ये थी कि यहाँ पर हमने ग्रेड नोड को यूज़ करके यहाँ पर इसका अल्फा करेक्ट करा है। ठीक, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग।